हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। देखिए, हमने जब न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, हमारी पूरी पृथ्वी को जो ऊर्जा होती है वो सनलाइट से मिलती है। ठीक है, पेड़ पौधों को मिलती है, हम इंसानों को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स को मिलती है, सभी को मिलेगी। लेकिन जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड में हमारा जो एनर्जी का चीपेस्ट सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन तो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी को, है ना। तो यह एनर्जी क्या काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको कंटिन्यू करना है, हमारी बॉडी की प्रोसेसेस को करना है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है ना, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, स्वेटिंग है, इन सब के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो देखिए उसके अलावा जो हमारी, ये तो हो गई सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें भी जो एनर्जी होती है उसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप उठना, चलना फिरना, दौड़ना, खाना खाना, डांस करना, सारे काम करते हो, तो यह भी क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी है इसीलिए आप कर पाते हो। ठीक है, तो देखिए जो एनर्जी है इसका जो मेन सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए वो होता है, सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो ये होते हैं सेरियल्स होते हैं, है ना। सेरियल्स होते हैं अर्थात अनाज जिनको आप कहते हो, है ना। सीरियल से ही आपको मिलता है। अब देखिए जो सेरियल्स होते हैं ये होते हैं जैसे कि आपका राइस होता है, वीट होता है, मेज़ होता है ना, ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना ये हमारी अनाज के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी रूट्स एंड ट्यूबर्स जो होती है ना, या जिनको आप जड़ या मूल वाली जो सब्जियां कहते हो वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, अरबी हो गया, है ना। इसके अलावा जो स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है, स्वीट चीज़ें होती है ना, जैसे आपकी शुगर हो गया, ठीक है, जैगरी हो गया। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा हनी हो गया, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही मीठी होती है जो भी आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, देखिए इनके बिना हम हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी इजीली नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कॉम्पोजिशन की। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, कुछ इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन के, कुछ होंगे हाइड्रोजन के और कुछ होंगे ऑक्सीजन के। इन तीनों के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनता है या कार्बोज बन जाता है। ठीक है, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन की डाइट का मेन पार्ट होता है। ठीक है, मेन पार्ट होता है मीन्स आपको 60 to 70% तक आपको क्या मिलेगी, कार्बोज मिलेगी किसी भी पर्सन के डाइट में या उसकी फूड प्लेट में। ठीक है, जो हायर देखिए हम इनकम ग्रुप जानते हैं कि इनकम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, है ना। तो हायर इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं उनकी डाइट में कार्बोज जो होती है ये थोड़ी सी लेसर क्वांटिटी में रखते हैं वो। ठीक है, मीडियम वाले इक्वली रखते हैं, लेकिन जो लो इनकम ग्रुप के होते हैं इनकी डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोज ही पाई जाती है, क्योंकि यह चीपेस्ट सोर्स होने के साथ साथ में जो प्राइस में भी काफ़ी चीप होती है, बहुत ही कम रुपए में
जो अनाज होता है वो हमें मिल जाता है बाकियों की तुलना में, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं या लो इनकम ग्रुप के जो पीपल होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कंसीडर करते हैं सीरियल्स को अपने डाइट के अंदर, इसी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये लगभग 80 to 90% जो इनकी डाइट का पार्ट होता है ना, वो कार्बोस होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज की, ठीक है। एक बार हम रफली बात करते हैं तो जो प्लांट्स हैं, ठीक है, या जो वेजिटेशन है ना, इसी से आपको सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सनलाइट में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपने लिए फूड बनाते हैं, है ना, जिसको आप कहते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं इसको, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, ये सनलाइट लेते हैं, ठीक है, रूट्स के थ्रू वाटर या फिर जो ज़मीन होती है ना आपकी सरफेस, यहाँ से पानी लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल, इसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल जो होता है, इसकी उपस्थिति के अंदर ही क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं ना, ये अपना फूड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी ये ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके थ्रू ये कार्बोस का निर्माण करते हैं, जिसमें बेसिकली C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तभी तो हम कहते हैं प्लांट से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये क्या करती है, जो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण कर लेती है, जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वहाँ से पानी लिया जाता है, और जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो इसकी हेल्प करेगा, है ना, और साथ ही सनलाइट। तो इन तीन मेजर चीज़ों की प्रेजेंस के अंतर्गत ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक तो ग्लूकोज बनाते हैं कार्बोस, और दूसरा जो ऑक्सीजन होती है वो बना करके रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जो यह फूड बनता है ये प्लांट फूड कहलाता है कार्बोस, ठीक है। यह अब क्या करेंगे कि इनकी खुद की जो प्रोसेसेस होंगी ना, ठीक है, उसके अंदर ये सारा का सारा कार्बोज ये उसके अंदर यूज़ करेंगे, अर्थात भोजन के रूप में ये इस्तेमाल करेंगे, इनका फूड होगा ये, ठीक है। तो प्लांट के जितनी भी लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो स्टेम होती है, यहाँ पर सब जगह पर इस फूड को पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो जिससे कि पौधे जो होते हैं अपनी ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। इनके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा में जो कार्बोज अब बच जाता है ना, उसको ये ला करके क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर स्टोर करेंगे, जैसे कि फ्रूट्स में स्टोर कर देंगे, है ना, फ्रूट अगर होगा उस प्लांट के ऊपर तो वो फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसे आप प्लग करते हो और आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपको भी एनर्जी मिलती है। बाकी प्लांट के हर पार्ट के अंदर या जिस भी पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा को ये स्टोर कर देते हैं, बाकी को एज अ फूड ये कंज्यूम करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके अंदर हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इनका जो अनुपात होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो 2:1 रहता है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसका नॉर्मल सा जो अगर हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की, वो होता है CnH2nO, ठीक है। इसमें जो कार्बन होता है वो भी 1 के रेशियो में रहता है, ऑक्सीजन भी इसी रेशियो में रहता है, और जो हाइड्रोजन रहता है वो इसके 2 के रेशियो में रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी n का जो नंबर होगा यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना इसमें n का नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जो इसका कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होगा वो रेडी हो जाएगा। हम सभी को पता है कि 1 ग्राम अगर हम
कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो इससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है मोनोसैकेराइड जो होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड होंगे। अब जैसे जैसे इसके अंदर ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है यह बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, जिसमें पहली आती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरी आती है आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसे कहते हैं सरल कार्बोस और जटिल कार्बोस। जटिल कार्बोस। ठीक है, तो जो सरल कार्बोस होती हैं यह पुनः 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली आती है आपकी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड होती है इसे मोनोसैकेराइड ही कहा जाता है हिंदी में, और डाइसैकेराइड को भी डाइसैकेराइड ही कहा जाता है। लेकिन जो मोनोसैकेराइड होती है इसमें सैकेराइड के या शुगर के केवल एक मॉलिक्यूल ही इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो डाइसैकेराइड होती है इसमें शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मोनोसैकेराइड होती है ये वापस आगे जा कर के 3 टाइप की होती है, जिसमें पहला आता है ग्लूकोज, दूसरा आता है फ्रक्टोज और तीसरा आता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है ना इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, जो बेसिकली फ्रूट से ही मिलती है। ठीक है, ये इसको अंगूर से मिलने वाली शर्करा कहते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होता है। ठीक है, जो फ्रक्टोज होता है इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। यह आपको बेसिकली जो हनी है, शुगर केन है, ठीक है, इनसे प्राप्त होती है या फ्रूट से आपको प्राप्त होती है, इसलिए इसको फ्रक्टोज कहा जाता है। ठीक है, और जो तीसरी होती है वो होती है गैलेक्टोज। यह आपको लैक्टोज शुगर के डाइजेशन अर्थात पाचन से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे कि गैलेक्टोज शुगर कहा जाता है ना। यह पेड़ पौधों में प्रेजेंट नहीं होती है, एक्चुअली यह मिल्क में प्रेजेंट होती है, या मिल्क शुगर से के डाइजेशन से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जो होती है ये 3 टाइप की होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की। जो डाइसैकेराइड होती है अगेन ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका सुक्रोज, दूसरा आता है माल्टोज और थर्ड आता है लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो देखिए जो सुक्रोज है यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है। जब आप इसको, क्योंकि ये डाइसेकेराइड है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? मोनोसेकेराइड्स के। मोनोसेकेराइड सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है, इससे मिलकर के डाइसेकेराइड बनती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर के, तो मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो ग्लूकोज भी क्या है, हमारी मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज क्या है, हमारी मोनोसेकेराइड है। तो हमारे इन दोनों के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है, ठीक है। यह आपकी जैसे शहद हो गया, मैपल सिरप हो गया, फ्रूट्स हो गए या शुगर केन हो गया, उसमें सुक्रोज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जो हमारी चीनी होती है, शुगर, यह इसी से प्राप्त होती है या इसी से बनती है। इसके अलावा राइप फ्रूट्स के अंतर्गत ही प्रेजेंट होती है, जो किशमिश होता है उसमें भी प्रेजेंट होती है, रेजिन्स में, ठीक है। अगले हम बात करते हैं माल्टोज की। तो जो माल्टोज होती है ना, इसको स्टार्च शुगर भी वैसे कहा जाता है, ठीक है। माल्टोज जो होती है फर्मेंटेड स्टार्च से बनाई जाती है ना। यह बेसिकली ग्लूकोज और ग्लूकोज का, यह बेसिकली ग्लूकोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के और एक डाइसेकेराइड अर्थात माल्टोज बनता है ना। तो यह आपके जो फर्मेंटेड स्टार्च होते हैं या फर्मेंटेड सरील्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है और उसी के द्वारा यह बनाया जाता है, ठीक है। स्टार्च के ब्रेक डाउन से यह बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लैक्टोज की। तो जो लैक्टोज है इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। यह होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात दोनों मोनोसेकेराइड्स होती हैं। जब ये दोनों का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको एक गैलेक्टोज प्राप्त हो जाती है, जिसमें हमने बात करी कि ये लैक्टोज शुगर के डाइजेशन से में मिलती है, और दूसरा ग्लूकोज होती है, ठीक है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इससे आपको लैक्टोज शुगर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो लैक्टोज एक्चुअली मिल्क शुगर होती है। इसका काम होता है मिल्क को नेचुरली स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करना है ना। मिल्क को नेचुरली स्वीटनेस प्रोवाइड करना इसका काम होता है, या इसी के कारण जो मिल्क की जो नेचुरल स्वीटनेस होती है ना, वो लैक्टोज के कारण ही होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देखिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें आता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं, या बहुत सारे आप डाइसैकेराइड्स होते हैं इससे मिलकर के बने होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। देखिए मोनो से डाइसैकेराइड बनेगा और डाइसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनता है, ठीक है। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसमें पहला आता है स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यह बेसिकली जो जल होता है उसमें अघुलनशील होते हैं, ठीक है। तो देखिए यह मेन सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। आपको जो आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टार्च मिल जाता है, जैसे कि अनाज वगैरह में मिलता है, ठीक है। यह ऊर्जा की प्राप्ति का एक मुख्य साधन होता है। अगर आप इसको गर्म करते हो या पानी के साथ जब स्टार्च को मिलाते हो ना, गर्म पानी के साथ, तो ये जेली जैसा फॉर्मेशन कर लेता है और एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगला होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ना, क्या होता है कि जो ह्यूमन है और जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ये एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसका हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर में काम आती है। लेकिन जब हमारे शरीर की सारी पूर्ति हो जाती है और फिर कुछ मात्रा में जो ग्लूकोज बच जाता है ना, तो हमारा यकृत जो है, लीवर, ये क्या करता है कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर लेता है, ठीक है। ताकि क्या होता है कि जब हम भूखे होते हैं, स्टारवेशन की कंडीशन में होते हैं, फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो जब हमारे शरीर को बाहर से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है या खाना प्राप्त नहीं होता है, तो उस समय पर जो एक ग्लाइकोजन होती है ना, ये पुनः हमारा लीवर इसको ग्लूकोज में तोड़ देता है और ग्लूकोज के अंदर तोड़ करके ये क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से यह इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, ठीक है। अगली आती है सेल्यूलोज। जो प्लांट्स होते हैं ना, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो सेल्यूलोज की फॉर्म में रहती है, ठीक है। जैसे आपके अनाज के, दालों के छिलके होते हैं, उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप इसका कैलोरी वैल्यू देखो ना, ठीक है, तो इसकी कैलोरी जो होती है, इसमें कैलोरीज वो इसकी ज़ीरो होती है, आपको इससे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। लेकिन आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्वस्थ रखता है, साथ ही हमारे पूरे सिस्टम को क्लीन करने का या गंदगी साफ करने का भी काम करता है, ठीक है। अगला है हेमीसेल्यूलोज। जो हेमीसेल्यूलोज है यह भी वैसे इनडाइजेस्टिबल होता है और इसका जो कैलोरी वैल्यू होता है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। ह्यूमंस इसे यूजुअली कंज्यूम नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जब हम करते हैं, अगर किसी भी फ़ायदे के लिए इन्हें कंज्यूम करना चाहते हो तो ह्यूमन इसे कंज्यूम भी करता है, लेकिन नॉर्मल डाइट में ये प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। तो यह भी हमारी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टिन्स, इनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नेक्स्ट आता है पैक्टिन। आपने पैक्टिन का नाम सुना होगा, जैसे कि जब भी जैम जेलीज बनाते हैं ना, तो उस टाइम पर वो पैक्टिन की वजह से ही बनती है, ठीक है। तो जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट, इनकी जो लेयर होती है ना, उसके नीचे, जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। यह जो फ्रूट्स की लेयर होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यह भी वैसे डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा इनका जो कैलोरी वैल्यू होता है वो भी ज़ीरो होता है, ठीक है। और ये आपको किससे प्राप्त होते हैं? हमें प्लांट सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। तो जितने कार्बोहाइड्रेट आपको वैसे एक्चुअली प्लांट सोर्सेज से ही प्राप्त होगा, ठीक है। और जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जब ये टूटते हैं तो ये डाइसेकेराइड में चेंज होते हैं, और जब डाइसेकेराइड से वापस टूटते हैं तो ये मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और जब इनका फॉर्मेशन होता है तो मोनोसेकेराइड से मिलकर के डाइसेकेराइड बनती है और डाइ से पॉलीसेकेराइड बनती है। तो देखिए, आज हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात की, जो बेसिकली दो टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोस, ठीक है। सिंपल दो टाइप की होती है, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स। मोनो अगेन 3 टाइप्स की होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड भी 3 टाइप्स की होती है, जो होती है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। और जो पॉलीसेकेराइड्स होती है, इसके 5 टाइप्स हमने पढ़े हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था बेसिकली। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।